क्या ममता बंगाल को बनाना चाहती हैं इस्लामी राज्य? अमित शाह ने ममता दीदी के बताए गहरे राज। बंगाल क्या कुछ दिनों में इस्लामिक राज्य बन जाएगा? क्या ममता बनर्जी वोट के चक्कर में कुछ ऐसा कर देना चाहती हैं जो बंगाल को पूरी तरह बर्बाद कर देगा? क्योंकि अमित शाह ने बंगाल को लेकर कुछ ऐसी हैरान कर देने वाली जानकारी दी जिसको जिसने भी सुना सकते में आ गया। नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। कच्चा चिट्ठा के इस खास शो में आपका स्वागत है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल की तृणमूल कांग्रेस सरकार पर अवैध प्रवासियों को पार्टी के वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करने का आरोप लगा डाला है और कहा कि केंद्र सरकार इस तरह के कदम को सफल बिल्कुल भी नहीं होने देगी। उन्होंने कहा कि वो अवैध प्रवासियों को अपने वोट बैंक के रूप में देख रही हैं। वो अवैध प्रवासियों को अपना मतदाता बनाना चाहती हैं, लेकिन हम किसी भी पार्टी को अवैध प्रवासियों को वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं दे सकते। ममता पर लगे अवैध प्रवासियों को बंगाल में बसाने के आरोप। हालांकि कुछ दिनों पहले भी बीजेपी ने मुद्दा उठाया था। पश्चिम बंगाल के लिए बीजेपी के सह प्रभारी अमित मालवीय ने दूसरे देश से आने वाले किसी भी व्यक्ति को आश्रय देने के लिए ममता बनर्जी के अधिकार पर सवाल उठाया था और कहा था कि आव्रजन और नागरिकता विशेष रूप से केंद्र सरकार का अधिकार है, जो केंद्र के अधिकार क्षेत्र में है। उन्होंने स्पष्ट किया था कि राज्यों के पास ऐसे मामलों के कोई अधिकार नहीं होते। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने कोलकाता की एक रैली में कहा था कि बांग्लादेश में बढ़ती हिंसा के मद्देनजर वो पड़ोसी देश से संकट में फंसे लोगों के लिए अपने राज्य के दरवाजे खुले रखेंगी और उन्हें आश्रय देंगी। ममता बनर्जी ने अपनी इस बात के समर्थन में शरणार्थियों पर संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव का उल्लेख किया था। पिछले कुछ दिनों में बंगाल में कानून और व्यवस्था की स्थिति खराब हो गई है और इस कारण वहां मानवीय संकट की आशंका बन रही है। ममता बनर्जी की टिप्पणी पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए मालवीय ने एक्स पर कहा था, ममता बनर्जी को भारत में किसी का भी स्वागत करने का अधिकार आखिर किसने दिया? नागरिकता विशेष रूप से केंद्र के अधिकार क्षेत्र में है, राज्यों का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है। ममता बनर्जी सिर्फ और सिर्फ अवैध प्रवासियों को अपने वोट बैंक के लिए बंगाल में बसाती हैं। अवैध बांग्लादेशियों से है ममता बनर्जी का लिंक। बीजेपी नेता ने आरोप लगाया कि बंगाल से झारखंड तक अवैध बांग्लादेशियों को बसाने के लिए इंडी गठबंधन की नापाक योजना का हिस्सा है, जिसकी सरगना ममता बनर्जी है, ताकि वो चुनाव जीत सके। ममता पर निशाना साधते हुए मालवीय ने कहा था कि कभी वे कहती हैं कि वे उन हिंदू शरणार्थियों को नागरिकता संशोधन कानून के तहत नागरिकता के लिए आवेदन करने और उनके वैध अधिकार प्राप्त करने की अनुमति नहीं देंगी, जो धार्मिक उत्पीड़न से बचने के लिए भारत आए। उन्होंने आरोप लगाया, अगर वो जोर देंगे तो वे तृणमूल कांग्रेस को वोट देने वाले अवैध रोहिंग्याओं से ट्रेन जलाने, अवैध तरीके से रह रहे बांग्लादेशियों को सड़कें जाम करने और लोगों की हत्या करने को कह देंगी। बांग्लादेशी घुसपैठियों की बढ़ रही संख्या। पश्चिम बंगाल में बांग्लादेशी घुसपैठियों की बढ़ती संख्या मुसीबत बन चुकी है। बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनाव में भी बांग्लादेशी घुसपैठियों का मुद्दा बड़ा बन सकता है। यही वजह है कि केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी भी देश में अवैध रूप से बस रहे बांग्लादेशियों पर लगाम लगाने के लिए एक्शन मोड में आ चुकी है। ईडी ने पिछले दिनों बंगाल में 17 ठिकानों पर रेड की थी। इस दौरान ईडी ने 2 बांग्लादेशी नागरिक रोनी मोंडल और समीर चौधरी के अलावा पिंटू हलदार और पिंकी बसु को गिरफ्तार किया था। ये चारों आरोपी बांग्लादेशी नागरिकों को बंगाल में घुसपैठ करवाकर अवैध तरीके से बसाने में जुटे हुए थे। बंगाल में चल रहा भारत की नागरिकता दिलवाने का रैकेट। आरोप है कि बांग्लादेशी नागरिकों को फर्जी दस्तावेजों के आधार पर भारत की नागरिकता दिलवाने का रैकेट चला रहे थे। पश्चिम बंगाल पुलिस द्वारा जून 2024 में फॉरेन और पासपोर्ट एक्ट में दर्ज एफआईआर को आधार बनाकर केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी ने पीएमएलए के तहत मामला दर्ज किया था। आरोप था कि मनीषा रॉय और झूमा नाम की 2 महिलाओं ने
निपाह अख्तर नाम की बांग्लादेश की लड़की को जंगल के रास्ते भारत में घुसपैठ कराई, और वो भी बंगाल के रास्ते। इसके बाद पता चला कि पश्चिम बंगाल समेत देश के कई राज्यों में ऐसे कई गिरोह काम कर रहे हैं जो भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर घुसपैठ के धंधे में शामिल है। ईडी ने रेड कर पकड़े गए इन आरोपियों के कब्जे से फर्जी आधार कार्ड, पासपोर्ट, प्रिंटिंग मशीन, अवैध हथियार, कारतूस, कैश और ज्वेलरी बरामद की थी। पश्चिम बंगाल में कैसे घुसपैठ करते हैं बांग्लादेशी? पश्चिम बंगाल में बांग्लादेश बॉर्डर 2272 किलोमीटर तक फैला है। यहां हुगली नदी के अलावा जंगल के रास्ते भी बांग्लादेश से घुसपैठ होती है। घुसपैठ के सबसे ज्यादा मामले 24 परगना और मुर्शिदाबाद से सामने आ रहे हैं। बांग्लादेशी मालेदा में पोरस बॉर्डर का फायदा उठाते हैं। पगला घाट, कालियाचक घुसपैठ का एक बड़ा रूट है। बॉर्डर पर फर्जी दस्तावेजों के जरिए घुसपैठ करवाने वाले गैंग भी एक्टिव हैं। पश्चिम बंगाल में घुसपैठ के बाद बांग्लादेशियों का असली ठिकाना झारखंड का संथाल परगना है। संथाल परगना में यही बांग्लादेशी घुसपैठियों ने 6 इलाकों की डेमोग्राफी ही पूरी तरीके से बदल कर रख दी है। जहां पहले आदिवासी जनसंख्या सबसे ज्यादा थी, अब उसमें कमी दर्ज हुई है। कई और राज्यों में भी अवैध प्रवासी बड़ा मुद्दा। बंगाल और झारखंड में कई मामले ऐसे सामने आए हैं जहां इन बांग्लादेशियों ने आदिवासी महिलाओं को बहला फुसलाकर या फिर उन्हें पैसे का लालच देकर उनसे शादी कर ली। इससे इलाकों की डेमोग्राफी बदल गई। ठीक इसी तरह नॉर्थ ईस्ट भारत में असम, त्रिपुरा और मेघालय में पहाड़ी इलाकों में सटे बांग्लादेशी बॉर्डर पर मौजूद घने जंगल भी घुसपैठ का जरिया बन चुके हैं। साथ ही बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार का तख्ता पलट होते ही वहां मौजूद आतंकी संगठन पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के इशारे पर बड़ी स्ट्राइक को अंजाम देने की फिराक में लगे रहे। हाल ही में मिले खुफिया इनपुट के बाद राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA ने भी जांच की। पिछले दिनों आतंकी संगठन अल-कायदा के साथ मिलकर भारत में आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने की साजिश रच रहे संदिग्धों के खिलाफ NIA ने बड़ी कार्रवाई की। जम्मू कश्मीर, कर्नाटक, वेस्ट बंगाल, बिहार, त्रिपुरा और असम सहित 9 लोकेशन पर सर्च ऑपरेशन भी चलाया गया था। अल-कायदा को संदिग्ध बांग्लादेशी फंडिंग कर रहे हैं। सर्च ऑपरेशन के दौरान NIA ने बैंक ट्रांजैक्शन से जुड़े दस्तावेज और डिजिटल डिवाइस बरामद किए थे। उपराष्ट्रपति ने भी उठाया था अवैध प्रवासियों का मुद्दा। आपको याद होगा, भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने हाल ही में बयान दिया था। उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि अवैध प्रवासी भारत की सुरक्षा के लिए खतरा है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने राज्यसभा इंटर्नशिप कार्यक्रम के प्रतिभागियों के एक ग्रुप को संबोधित किया था। इस दौरान उपराष्ट्रपति ने कहा था कि अवैध प्रवासी लोग भारत के लोकतंत्र के लिए बड़ा खतरा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये अवैध प्रवासी हमारी चुनावी प्रणाली को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। उपराष्ट्रपति ने भारत सरकार से अवैध प्रवासियों के मुद्दे का समाधान निकालने के लिए जल्द से जल्द कदम उठाने की अपील की थी। उपराष्ट्रपति धनखड़ ने आगे कहा था, अवैध प्रवासी हमारे सामाजिक सद्भाव और राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है। हमें चुनौतियों को देखना होगा। देश के लिए चुनौती यह है कि लाखों अवैध प्रवासी हमारी जमीन पर रह रहे हैं। क्या यह हमारी संप्रभुता के लिए चुनौती नहीं है? ऐसे लोग कभी भी हमारे राष्ट्रवाद से नहीं जुड़ सकते। और अमित शाह ने भी ठीक ऐसा ही कहा है। लेकिन साथ ही उन्होंने बंगाल का भी नाम लिया और ममता बनर्जी पर अवैध प्रवासियों को बसाने का आरोप लगाया। भारत में कहां से आए 2 करोड़ अवैध प्रवासी? भारत के लगभग सभी राज्यों में इस समय अवैध प्रवासी रह रहे हैं। सरकार ने 16 नवंबर 2016 के एक इनपुट का हवाला देते हुए कहा था कि इनकी संख्या 2 करोड़ तक है। सरकार ने बताया कि 2004 में यूपीए सरकार की ओर से 1 करोड़ 2 लाख बांग्लादेशी के अनुमान से लगभग 67% वृद्धि हुई है। इस तरह से यह आंकड़ा ऑस्ट्रेलिया की कुल आबादी के बराबर पहुंच चुका है।
तमाम रिपोर्ट्स के मुताबिक बिना वैध यात्रा दस्तावेजों के भारत में बांग्लादेशी नागरिकों ने प्रवेश ले लिया है। इन बांग्लादेशी नागरिकों का देश में प्रवेश वर्जित है, इसलिए देश के कई हिस्सों में रहने वाले ऐसे बांग्लादेशी नागरिकों का सटीक डेटा अभी उपलब्ध नहीं हो पाया है। फिलहाल उपलब्ध कुछ इनपुट के मुताबिक भारत में लगभग 20 मिलियन यानी 2 करोड़ अवैध बांग्लादेशी प्रवासी हैं, जो बंगाल के रास्ते अन्य राज्यों में पहुंचे। और अब इसलिए ममता बनर्जी से यह सवाल पूछा जा रहा है कि अवैध प्रवासियों को क्या सिर्फ वोट के चक्कर में ममता बनर्जी ने बसाया और फिर वो धीरे धीरे कई राज्यों में फैल गए। फिलहाल अब ममता पर तगड़ा एक्शन हो सकता है, जिसकी तैयारी अमित शाह की तरफ से कर ली गई है। फिलहाल कच्चा चिट्ठा के आज के इस प्रोग्राम में बस इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी।